क्या सरकार है ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस दिन पब्लिक अपनी इस पर आ गई ना तो इनकी गुंडागर्दी नेपाल की तरह बाहर कर देंगे। किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से रोक देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। किसी भी थाने में FIR नहीं होने दे रहा, ये क्राइम बढ़ रहा है। इन्होंने कुछ छोड़ा को देश में, सारा खा लिया। सब लोग यहाँ जितने भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ, सब लोग रोटी के लिए परेशान है। अगर मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा हो गया तो तुम लाठी चार्ज कराओगे, अगर ऐसे अपनी आवाज उठाने के लिए खड़ा हो गया तो तुम लाठी चार्ज करवाओगे, उसपे जूते चप्पल बरसवाओगे। औरंगजेब ने ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं किया। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उसने 50 गुने मंदिर इसने तोड़वाए और 50 गुना अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर योगी आदित्यनाथ पाखंडी साधु ने किया है। अगर ये दंगे भड़काए हैं ना या दंगे करे हैं तो योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने करे हैं। आज तक उनके इतिहास है। और जो मेकअप करा हुआ है बुढ़ा आदमी, अरे पता क्या है? प्रधानमंत्री मेकअप भी नहीं करा, क्यों करा हुआ? पैसा इसके बाप का, पैसा हमारे टैक्स का, बुढ़ा का बुढ़ा ही रहेगा। मैंने अगर किसी ने 10 कत्ल कर दिए हो और वो बीजेपी में चला जाए तो उसने तो कुछ किया ही ना, उसने तो चिड़िया भी नहीं मारी। फिर 18 घंटे लूट करे, वो तो लूट रहा 18 घंटे। अडानी, अंबानी, ये सारे बनियों को मजबूत कर रहा है। बनिया यू है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब इसने अपनी जाति जो है प्रस्ताव बना कर पास करवा लिया और OBC बन गया। ये तो नकली OBC है। आज झूठ बोल रहे हैं 100%, सारा झूठ बोलने की मशीन है। तो ये कुछ ही बोलते हैं। जिसका यू बीज है RSS का, करा उसने कुछ देश के लिए, और वहाँ कह रहा एक जो है NGO इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, वो सिक्का जारी कर दिया इसने। ये तो देशद्रोही आदमी है। देश मजबूत भी तो हुआ है। कोई मजबूत नहीं हुआ, ये मजबूत हुए हैं। विश्व में डंका, अरे विश्व में डंका नहीं, विश्व में लंका लग रही है इनकी। कुछ नहीं हो रहा, इससे कोई हाथ नहीं मिलाता। कौन करते हैं इनके पास? कोई भी ना करता इनसे पूछ। ट्रम्प भी करता था, कोई नहीं। ट्रम्प तो ये बात भी नहीं करता। लगा दिया टैरिफ, रोक ले। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर के युवा जो है अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा और प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और देश भर के युवा यहां मौजूद हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो CJI हैं गवई साहब, उनके ऊपर हमला हुआ है। और समझिए आप, जब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है CJI, ये जो देश के लोगों को इंसाफ देने का काम करते हैं, उन्हीं पर हमला हो जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किन लोगों का आज देश पे कब्जा हो चुका है। बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रेशमा इंडियन है जी। क्या कहेंगी, किस तरीके से लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, EVM पर आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा पर आवाज़ उठा रहे हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर भारत में होगा क्या? शिक्षा की वजह से जो है ना, आज जो मतलब जिनको इंसाफ देने का वक्त, टाइम मिला, जिनको आज चप्पल मारी गई, जिनको मतलब बुरा वक्त दिया जा रहा है, उनको किस तरीके से वो किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। अरे किसी को मतलब हैंडल करो अच्छे से। मतलब जब आज तक किसी SC ने, किसी 85% ने, किसी उसको मूल निवासी ने, किसी ब्राह्मण को, इतने जज हैं ब्राह्मण, किसी को मतलब चप्पल जूतों से मारा है क्या? मारा है क्या? तो फिर क्यों? एक इंसान अगर इंसाफ की बात कह रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, तो उसको जूते चप्पलों से क्यों मारा जा रहा है? किस लिए? किस लिए बताया? क्या जाति की वजह से हो? जाति की वजह से। आज जो है ना, लोग जो कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? बात ये है कि यही मूल निवासी, यही ऐसे समाज के लोग उनके घरों में गोबर साफ करते थे, उनकी जमीनें बोया करते थे, उनकी भैंसों के नियार किया करते थे। और यही लोग जो है ना, आज बेचारे, आज पढ़ लिख कर बाबा साहब की वजह से, आज पढ़ लिख कर बाबा साहब की वजह से ये वहां तक पहुंच चुके हैं कि फैसले के आज ये जज बन गए हैं और जज तक बैठ गए हैं, यानी अधिकारी बन गए हैं जगह जगह पर। मतलब कोई SP है, कोई DSP है, कोई मतलब। तो CJI साहब कहेंगे कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है, तो कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त कौन करेगा? RSS वाले नहीं करेंगे, RSS वाले नहीं करेंगे, ब्राह्मण नहीं करेंगे, जो RSS की मानसिकता रखते हैं वो नहीं करेंगे। अपराधियों पे बुलडोजर चला रहे तो क्यों रोक रहे हैं? नहीं, अपराधी किस बात के अपराधी? अपनी आवाज उठाने वाला अपराधी हो जाता है। जो कोई अपनी आवाज उठाता है वो क्या अपराधी हो जाता है? लेकिन
दंगा भड़काना, लोगों को जमा करना, ये तो गलत किस बात का ये बरेली में नहीं देखा इनसा। तो बरेली में किस बात के लिए? एक बात सुनो, मुसलमानों के नाम से ऐसा कोई जनवा पैदा नहीं हुआ कि मुसलमानों के दिलों से या उनकी मुंह की जबान से कोई ऐसा जन्म, किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से रोक देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसा किसी ने अपनी माँ का लाल जना ही नहीं है। तुम ये देख लो कि इजराइल जैसा तो नहीं है कोई भी, तो इजराइल को देख लो आज घुटनों पे आ गया। यही तो कट्टरता है, इसी के तो खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योगी। किस बात का? अरे योगी जब उन्हें लड़ते, जब वो पुलिस वालों पे भी और मतलब उस पे फौजियों पे भी हर किसी पे लाठी चार्ज करते हैं। कौन? जब वो लेके चलते हैं, पानी लेने जाते हैं, कांवड़ लेने के चलते हैं, कांवड़िया कितना बुरा हाल करते हैं। एक अपना मकान बनाने में या अपनी जो है ना अपना होटल बनाने में टाइम लग जाता है इंसान को, बहुत मेहनत से किसी का होटल तैयार होता है। देखते हो ना, घंटे भर में वो गाड़ी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ देते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। किस किस को नहीं मारते? जब तो वो कुछ नहीं कहते, जब मोदी जी फूल बिखरवाते हैं, जब योगी जी फूल बिखरवाते हैं, जब कुछ नहीं कहते। और हम अपने हक के लिए, अगर मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा हो गया तो तुम लाठी चार्ज कराओगे, अगर ऐसी अपनी आवाज उठाने के लिए खड़ा हो गया तो तुम लाठी चार्ज करवाओगे, उस पे जूते चप्पल बरसवाओगे। तो बरेली में मौलाना साहब पूरा मास्टरमाइंड बता रहे हैं उनको। मास्टरमाइंड क्या? मौलाना कोई ज्यादा पता है? सबको पता है, लेकिन मौलाना तो की रजा दंगा भड़काने की कोशिश ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने रोक लिया। एक मिनट सुनो, अगर ये दंगे भड़काए हैं ना या दंगे करे हैं तो योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने करे हैं। आज तक उनके इतिहास है, उनके तो इतिहास है। वो क्या दूसरों को बनाना सिखाएंगे जिन पे खुद ही बहुत सारे केस हो। आज कैसे सब बरी कर दिया ना? अरे बरी तो कर ही देगा भाई। मैंने अगर किसी ने 10 कत्ल कर दिए हो और वो बीजेपी में चला जाए तो उसने तो कुछ किया ही ना, उसने तो चिड़िया भी नहीं मारी। फिर वो तो ऐसा हो जाता है, वो तो ऐसा हो जाता है। अभी देखो हमारे जो बीजेपी में वो था, उसने कितने किसानों को मारा था? 8 किसानों को मारा था। कहा उसे फांसी लगा दी? बताओ, उसे फांसी लगा दी? जमानत कोर्ट ने दी है ना। कोर्ट ने दी है, ऐसे तो बस कोर्ट देने से क्या हुआ? उसे फांसी तो नहीं लगी ना। क्या हुआ उसका? आज वो बीजेपी में है, अगर वो किसी और पार्टी में होता ना तो उसे फांसी ही लग जाती। लेकिन अगर उस 8 आदमियों को मार देने वाले को उसको सजा भी नहीं मिली, 8 साल की सजा दे देते। लेकिन देते कैसे? क्योंकि बीजेपी का है ना, वो बात बीजेपी की है। तो बीजेपी वालों को छूट है क्या? बीजेपी वालों को, अरे अब उनकी सरकार है भैया, सरकार भी उनकी, सस्ता वो कहते हैं ना कि मतलब शासन भी उनका और प्रशासन भी उनका। तो दूसरा क्या करेगा? फिर मीडिया भी उनकी। तो जो दंगा करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग की तो जरूरी है नहीं। दंगा करने वाले, दंगा करा तो सब बहुत सारे इतिहास हैं। एक बात बताओ, दंगा तो मोदी ने भी करवाया गुजरात में। कौन डेंटिंग पेंटिंग करी है किसी ने? उसने बताओ। तो अदालत नहीं करा, पर नहीं करा। अदालत ना ऐसा होता ऐसा हमें पता कैसी अदालत चल रही है। जय लोहिया को मरवा दिया इन्होंने, और क्या बात करें? कितने लोग अदालतों पर भी कब्जा है। हाँ, और क्या? पूरा जज लोहिया को इन्होंने हत्या करवा दी। क्या अमित शाह है, मोदी है, और कौन है? ये सबसे बड़े आतंकवादी गुंडे हो रहे हैं। थे नहीं। अगर उन्होंने देखो बाबू बजरंगी भाईजान, जिसे जो आज भी जेल में है, जो मतलब उसी कांड में उसने ये कहा है कि अगर काम करवाया नरेंद्र ने करवाया, मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया, और उसमें आग लगाई बोगी में, जिसमें ब्राह्मण थे उसमें आग लगवाई, बोगी में आग लगवाई। किसने लगवाई? उसने लगवाई। जो जिस डब्बे में ब्राह्मण बैठे हुए थे और वो अपनी वो कर रहे थे, तो उसमें किसने करा? उसी ने करवाया। किसने ना करवाया? जलान तो हो जाएगा ऐसे तो। लद्दाख में मरवा दिए इसने, मरवा रहा है। और यहाँ जो इसमें सिक्किम में मरवा दिए, पुलवामा करवा दिया। 44 जवानों का आज पता नहीं है, कोई जांच नहीं करी। क्या सरकार है ये? तो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार, जिस दिन पब्लिक अपनी इस पर आ गई ना तो इनकी गुंडागर्दी नेपाल की तरह बाहर कर देंगे। हाँ, नेपाल की तरह। हाँ जी, नेपाल की तरह। और क्या होगा? यहाँ जन आंदोलन होगा।
जन आंदोलन हाँ होगा। और कौन मान अब तो सही- सारे लोग कह रहे हैं ये सारे लोग तो त्रस्त हैं इनसे, ये समझने का हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहाँ त्रस्त है सर, सब और? मजबूत है। कोई मजबूत नहीं है, ये मजबूत है, केवल लूट का सारा जो है बढ़िया ब्राह्मणों को दे दिया इन्होंने, सारा देश का कारोबार, सारा बैंक लूट लिए इन्होंने, कुछ छोड़ा को देश में, सारा खा लिया। सब लोग यहाँ जितने भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ, सब लोग रोटी के लिए परेशान है। ये अपना यहाँ ऐसा 8 हजार करोड़ के उसमें घूम रहा है, और जो मेकअप करा हुआ है बुढ़ा आदमी, अरे पता ना क्या है? प्रधानमंत्री मेकअप भी नहीं करा क्यों करा हुआ? पैसा इसके बाप का, पैसा हमारे टैक्स का है, जनता का पैसा है। देश विदेश घूमना है उनको, मेकअप तो कराना क्या मतलब घूमना, मेकअप क्यों कराने का? ऐसे घूम, देश को मजबूत कर रहे हाँ हैं। मजबूत होता है, मेकअप कराने से मजबूत होते होंगे। नहीं, विदेश में जाके तुम आप पत्रकार हो, देश मजबूत हो वो कराने से हैं? बुढ़ा का बुढ़ा ही रहेगा। वो विदेश से लेकर हाँ? के आए। ये देश बता- के लिए समर्पित है ना वो तो। हाँ जी, कौन समर्पित है? लूट रहा, समर्पित है। 18 घंटे काम- 18 घंटे ना 18 घंटे लूट करे, 18 घंटे लूट करे, वो तो लूट रहा 18 घंटे, वो कर रहा, और वो दुबई काम से नहीं कर रहा, लूट रहा है। एक बात बताओ, वो लूटना दुबई काम से- करे, वो भैया दुबई उनके से- आगे ना पीछे कोई, वो किसके लिए लूटेंगे? और है उसका भाई, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, अरबपति खरबपति हो गए हैं, और जो है उसके जो और सारे जो है अडानी अंबानी, ये सारे बनियों को मजबूत कर रहा है। बनिया यू है, ये तो नकली बनिया, तो बाद में जब ये मुख्यमंत्री वहां था, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब इसने अपनी जाति जो है प्रस्ताव बना के पास करवा लिया और ओबीसी बन गया, ये तो नकली ओबीसी है। वो नकली ओबीसी भी- वो बनिया है। बढ़िया है वो, ओबीसी भी नकली है। हाँ नकली है 100%। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और खुलासा पता ना हमें, वो पार्लियामेंट में बिल है, कोई ऐसा थोड़ी हो गया है, कोई ऐसे बोल रहे हैं हम, बिल है संसद ने पास करा, कुछ तो अच्छा काम किया होगा एक पिछले अच्छा 12 काम करा, एक अच्छा काम नहीं करा, सारा लूटने का काम करा हुआ है। आप बता दो, आप पत्रकार हो, आप बता दो कोई अच्छा काम किया हो तो एक आध बताओ। आरएसएस है जो गुंडा, जो आतंकवादी संगठन है पूरा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके नाम पे वो सिक्का जारी कर दिया इसने, ये तो देशद्रोही आदमी है। योगदान दिया है उसने। ये देशद्रोही, उसने क्या दिया? उसने शहीद हुआ, दंगे करवाए, बेटा शहीद हुआ। दंगे करवाए इसने, और क्या करा? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं 100%, सारा झूठ बोलने की मशीन है, तो ये कुछ ही बोलते हैं। भारत देश के मूल निवासी हाँ भारत के मूल निवासी हैं, ये मूल निवासी को समझता है ना कोई भी, और कभी एनआरसी का है, कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे मूल हैं। निवासी समाज को हक और क्या? दिलाने का काम किया इसने। हाँ डेमोग्राफी भी तो बदल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो हाथ ना बढ़ रहे हैं काम करने के लिए। अगर एक आदमी पैदा हुआ तो हाथ आदमी पैदा लेगा, मुंह एक लेगा पैदा हुआ है। ये रोजगार नहीं, रोजगार छीन रहा है, रोजगार दे रहे हैं वो तो। छीन रहा है तो कहाँ दिए तुम्हें? चाय आप बताओ, आपको दिए होंगे, आप जैसे चल रहे हो तो आपको दे दिया होगा, हमें तो ना दिया। हाँ आपकी तो अब रिटायर होने की पकौड़ा बता दो, पकौड़ा तलो, बिजनेस करो, स्टार्टअप लगाओ। हाँ स्टार्टअप के लिए करते होंगे, उधर वो अंबानी अडानी को सारा देश लूट कर दे दिया, ऐसे स्टार्टअप होते होंगे। चाय भी तो बेच सकते हैं, पकौड़ा बैंक को सुनो, जो सरकारी विभाग बेच रहा है, बैंकों से, सरकारी बैंकों से लोन लेकर के उनको जो है कह रहा तुम अपना जो है मार के खा जाओ इसे, और फिर उसे लोन को माफ करता है सरकारी बजट से। वो हमारा पैसा जा रहा है टैक्स का, ये सारा इनकी जेब में जा रहा है, और ये जो है जनता जो है जब उस पर अपनी पाएगी तो छोड़ेगी नहीं। ये जैसा नेपाल में हुआ और दूसरे कंट्री में हुआ, कुछ ना कुछ होने वाला है अगर ये सुधरे नहीं तो। क्रांति होगी। हाँ जी हो जाएगी। लद्दाख में देखो, और क्या? लद्दाख में क्या कर लद्दाख रहे में इनने क्या कितनी दंगा करा दिया। लद्दाख में तो विदेशी फंडिंग से काम हो रहा था। विदेशी फंडिंग क्यों ला रहा? अभी देखा? ये तो विदेशी फंडिंग क्यों ला रहा मोदी? पंजाब डूबा, क्या करा उसने? सोनम वांगचुक। पंजाब डूब गया, पंजाब में वो नहर वो बांध काट दिया इसने, कटवा दिया, और वो पंजाबी डुबवा दिया वहाँ इसने। है कुछ करा इसने, दिया पैसा? एक आरएसएस का मरा कोई आगे वहाँ? कोई मराई का था ऐसे करो, हम जा रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आरएसएस का कर रहा है। जिसका यू बीज है आरएसएस का, करा उसने कुछ देश के लिए? और वहाँ कह रहा एक जो है एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, आतंकवादी संगठन होता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और क्या? तो सुनिए, तो आरएसएस से ज्यादा खफा लग रहे हैं आप? आरएसएस ने सारे तंत्र से खराब करवाया है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि सारा देश लूट लिया, बेरोजगार कर दिए, और क्या चाहिए?
और तुम्हें क्या चाहिए? और भी देश मजबूत भी तो हुआ है आज। कोई मजबूत नहीं हुआ, ये मजबूत हुए हैं। विश्व में डंका भी अरे विश्व को डंका नहीं, विश्व में लंका लग रही है इनकी, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, विश्व में डंका बजा के है आज। इससे कोई हाथ नहीं मिला, इससे कोई हाथ नहीं मिलाता, ये जहाँ पीछे पीछे घूमता रहा है, इससे कोई हाथ नहीं मिलाता। कौन करते हैं इनके पास? कोई भी ना करता इनसे पूछ। ट्रम्प भी करता था, कोई ना, ट्रम्प तो ये बात भी नहीं करता, लगा दिया टैरिफ, रोक ले, इसकी ऐसी पॉलिसी है। और क्या? अच्छा जी। हाँ, देश को बता तो टैरिफ रोक लो। इतना छोटा सा देश पाकिस्तान, हाँ, बराबर में टैरिफ से तो फायदा है ना। हमारा देश इतना भारत को फायदा, तो फिर क्यों रो रहे हैं फिर ये सारे देश के लोग? फायदा तो लगता है मीडिया नहीं देखते हैं। मीडिया ही देख रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या फायदा, आप बताओ, आप मीडिया हो, बताओ चलो। नहीं, टीवी चैनल वाला तो फायदे गिना रहा था। टीवी चैनल वाला सोच, वो तो बिके हुए हैं, बिके हुए लोग, वो तो बिके हुए हैं, वो तो नौकर हैं, वो तो नौकर हैं, ब्राह्मणों के बनियों के नौकर हैं वो तो अपना घर पाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। वो तो उन्हें निकालना दिए जाएंगे, उसमें से निकाल के देखो कि किसके नाम रजिस्टर्ड है। वे जो चैनल है ना, किसके नाम रजिस्टर्ड है, यूं करके दिखा, देखो निकाल के, ऐसे पता चलेगा। वो तो नौकर है जो बैठे हैं उसमें, एंकर, वो क्या मालिक है? जैसे मालिक कहेगा वैसे नौकर चलेंगे, वो अपनी नौकरी बचा। मालिक कौन है फिर? मालिक ब्राह्मण है, बनिए हैं, वो थोड़ा ही है उसके नौकर। मालिक जो चला रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, वो उनके मालिक नहीं है, वो नौकर हैं। वो तो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, नौकर को तो जैसे कहा जाता है वैसे करा जाता है। क्या कहेंगे? सही कह रही है, बिल्कुल राइट बात है, राइट बात है। भारत देश एक संविधान देश है। मोदी जी इतना बढ़िया कर रहे हैं सब। अरे वो संविधान मजबूत बना दिया, वो संविधान के विरोध ही काम कर रहे हैं। संविधान मोदी जी, हाँ, संविधान के दायरे में अगर काम करते तो ये जनता आज यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती। शिक्षा तो बहके हुए लोग हैं। नहीं, ये संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं, इनके सबके माइंड में संविधान सेट है। हाँ, वो तो एक मनुवादी विचारधारा का लोग है, उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी तो सबसे बड़े संवैधानिक हैं, वो अपने आप को अम्बेडकर साहब का वो मानते हैं। फॉर्मेलिटी, खाली फॉर्मेलिटी करते हैं। इन लोगों को जो संविधान के अनुभव चलने वाले लोग हैं, उनको यूज करने के लिए वो बाबा साहेब का नाम लेते हैं। बाकी ऐसा होता तो आज यहाँ दिल्ली में बाबा साहेब जब इतना एक बड़ा महान काम किया अपने देश के लिए, उनको 7 फुट की तो जगह तो देते हैं वो लोग। उनको दफनाया तो भी वह महाराष्ट्र लेके जाके, वो सारी उनकी रणनीति है, वो समझ में। हाँ, आप बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार जो चल रही है पिछले 12 सालों में, पिछले 12 साल में जितना देश की जनता मारी जा चुकी है, इतनी जनता 70 साल के शासन में नहीं मरी गई। पिछले 70 साल तो करोड़ों लोग तो कोरोना के बहाने से मरवा दिए गए। जो मुर्दे हो गए, उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को नहीं दी, उनके अंग निकाल करके गुर्दे, आंखें, किडनी, ये सभी, और एक एक मुर्दे से करोड़ों रुपए कमाए गए। ये जान करके लोग मरवाए थे। मैंने तो कहीं मास्क नहीं लगाया, आज भी जिंदा हूँ। मास्क नहीं मरवाए थे वो सब। मास्क नहीं लगाएंगे तो वो जो बदबू भरा सांस है नाक और मुंह के रास्ते से अंदर जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं, कोई वापस नहीं आया लौट के, और वो मरवा दिए गए। डेड बॉडी घर वालों को नहीं दी गई, उनके अंगों को बेचा गया। ये बिजनेस बनाया गया था देश के मुर्दों पर भी। इसने ये तो ब्राह्मण है, देश मजबूत नहीं ये हुआ। तो ब्राह्मण है, ये तो सही बोल रहे हैं भाई। जितना औरंगजेब ने ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं किया। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे, उसने 50 गुने मंदिर इसने तोड़वाए, और 50 गुना अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर योगी आदित्यनाथ पाखंडी साधु ने किया है। 2000 से ज्यादा। हाँ जी, 2020 में जुलाई के महीने में पुलिस की गोली से ब्राह्मण ढूंढ करके मरवाए थे इसने, योगी आदित्यनाथ ने। तो नाबालिग लड़की थी 14-15 साल की, खुशी दुबे, 3 साल जेल में रखा हवालात में, जबकि 3 साल से ज्यादा तो नाबालिग की सजा ही नहीं है देश के अंदर। चाहे प्रधानमंत्री को मार दे या राष्ट्रपति को, 3 साल से ज्यादा उसकी सजा नहीं है। हमने कानून पढ़ा है। यह अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बन गया, इसको नॉलेज नहीं किसी बात की। इसने तो आस्की करनी आती है, विदेश में जाता आस्की में बर्बाद किया इसने देश का पैसा। आस्की कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, बिल्कुल आस्की कर रहा है। महीने में 25 दिन विदेश में रहता है, 5 दिन इंडिया में रहता है। जो सोनिया जी को विदेशी बताता है, जो दिल्ली देश के अंदर रह रही है, उसको तो विदेशी बता रहा है। आप जो वहाँ रह रहा है विदेश में,
महीने में 25 दिन वो अपना देसी बनना है। ये विदेशी है नंबर 1 का। देश के लिए काम कर रहे हैं ना वो तो दुनिया भर में। अरे देश के लिए कुछ नहीं किया, इसने देश बर्बाद मजबूत कर दिया। किसी भी थाने में FIR नहीं होने दे रहा, ये क्राइम बढ़ रहा है और अपराधियों से पैसा लिया जा रहा है क्राइम कराने का, ये सरकार ले रही है और क्राइम हो रहा है और FIR नहीं हो रही किसी थाने में पूरे इंडिया में, विशेषकर दिल्ली में नहीं हो रही है। एक मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने के लिए अपने आप ही बुला लिया गुजरात से आदमी, हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाहर पकड़ लिए, ऐसा कर देना और ले 10-5 लाख रुपए, तेरी जमानत सब हो जाएगी, बाद में छुड़वा भी देंगे, पहले बंद हो जाएगा तो। और 1000 आदमी सिक्योरिटी का ले लिया, 2000 आदमी ले रखे हैं प्रधानमंत्री ने और 20 आदमी ले रखे कम से कम दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। पूरे देश की पुलिस तो इनकी सुरक्षा में होगी, आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा की क्या जरूरत है, हिंदू तो वैसे ही मजबूत हो गया। हिंदू मजबूत हो गया है। आए दिन नाबालिग बच्चियां, छोटी 2-2 साली बच्चियों के साथ में रेप करके हत्या करके झाड़ियों फेंक देते हैं और उसका बूढ़ी गंडी का हाथ पकड़ लिया मुख्यमंत्री का, तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जब लगता है, जब कोई गोली चला देता है या चाकू से हमला कर देता है तब लगता है, उसमें तो कोई एक डंडा भी बरामद नहीं हुआ था। चलिए तो देखिए, ये लोगों की नाराज़गी है, लोगों के विचार हैं कि किस तरीके से आज देश में सिचुएशन बनी हुई है। लगातार जो है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और जो बेसिक मुद्दे हैं, रोजगारी, भुखमरी, महंगाई, इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।